फॉर एग्जांपल कल अगर आपने अच्छे सपोर्ट लेवल पे काउंटर ट्रेड किया तब भी पैसे लगे, जैसे 24,575 कल हमारी खरीदारी की रेंज थी, बराबर है, ठीक खरीदारी की रेंज, लेकिन 475 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब काउंटर ट्रेड करने में भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। होगा किसी एक दिन होगा काउंटर ट्रेड करने में, मैं बार बार बोलता हूँ, तब तक आप राउंड कर सकते हो तो कर लो। सो काउंटर ट्रेड करना भी आसान नहीं है। सो बेसिकली इस बात को समझना जरूरी है कि इस तरह के मार्केट में अगर आप शॉर्ट करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल काम है। और अगर शॉर्ट करके पैसा बनाना नहीं जानते और लॉन्ग करके ही बनाने की आदत है तो ये समझिए कि मेरा उपवास है आज, है ना। करेक्ट। हाँ, कुछ नहीं, बेटर टू स्टे अवे। हाँ, तो वो कभी कभी फास्टिंग कर लेनी चाहिए, अच्छी रहती है। कभी फास्टिंग आप खाने की तो करते ही हेल्थ के लिए, कभी मोबाइल से दूर रहने की कर लें, कभी ट्रेडिंग से दूर रहने की। बस बेसिकली फास्टिंग मतलब क्या है, जिस चीज़ का आपको एडिक्शन है, करेक्ट, जिस चीज़ की आदत है, खाने की रोज आदत है, सुबह उठते पहले देखें क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, है ना, तो उससे थोड़ा आपको मनोबल मजबूत हो जाता है। 2 घंटा 4 घंटा आधा दिन एक दिन जितना आपका मन करे मोबाइल से दूर रह के देखिए, अच्छा रहेगा, है ना। वैसे ही एक आध दिन नहीं तो 2-4 घंटे कुछ तो दूर रहो मार्केट से। मतलब मार्केट से दूर रहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि देखो मत, मार्केट देखो, सब समझो, सब कुछ। ट्रेड करना कौन सा जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या फर्क है। वो भाई ऐसा ना, वो हमारा मौसम विभाग भी बोलता है ना कि आज समुद्र में ऊंची लहरें आने और तूफान की संभावना है, मछुआरों को सलाह दी जाती है कि पानी आज में नहीं नहीं जाए। करेक्ट। अब आप उसी दिन जाना है तो फिर रिस्क तो है, वो कैप्टन जैक स्पैरो है तो अलग बात है ना? उनके जैसे संभालो तो। बराबर। बाकी शांति रखो ना, क्या करना है। करना भी है तो इंट्राडे ट्रेड ही करें, उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा उसके लिए तैयारी रखें। इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल है, 24,000 के नज़दीक आएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा, आएगा तो हम बताएंगे भी। अभी आपको ब्रॉडली में बोल रहा हूँ 23,900 24,150 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको दूसरी किश्त इन्वेस्टमेंट करनी है। सिंपल, ज़्यादा और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस। ठीक है। आई थिंक आज एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए भी आपने कुछ बिल्कुल आज, हाँ, क्योंकि दीप क्या हुआ कि कल पहली बार ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर चिंता इन्वेस्टर्स की तरफ से आती दिख रही है। जो रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में वो अब चिंता कर रहे हैं कि मैं बेच दूँ, रखूँ, क्या करूँ। तो आज मैंने अभी एक ये रील डाली है और पोस्ट भी की है, ये आप ज़रूर देखें। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपके 4 ही सवाल हो सकते हैं। पहला, एसआईपी चालू रखूँ, दूसरा एसआईपी बंद कर दूँ, तीसरा एसआईपी कम कर दूँ, और चौथा एसआईपी बढ़ा दूँ। बराबर है। इन चारों के ऑप्शन क्लियर कट आपको दिए और मैं यहाँ बता भी दूँ। पहली चीज़, एसआईपी चालू या बंद रखने में कहीं कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, सवाल ही मन में नहीं आना चाहिए। पहली चीज़ तो सवाल ही मन में नहीं आना चाहिए कि मुझे बंद करनी है। एसआईपी बनी ही इस दिन के लिए, अच्छे मार्केट के लिए एसआईपी नहीं बनी है। एसआईपी खराब मार्केट के लिए बनी है, ये ध्यान में रखें। जब बाजार खराब हो तभी आप खरीदेंगे, तब तो नीचे में एंट्री करने का मौका मिलेगा। रहा सवाल तो चालू या बंद करने में क्लियर कट है, आपको चालू रखनी है। रहा सवाल आपके कम करने का या बढ़ाने का, तो पहले कम की बात करते हैं। लगता है थोड़ा और गिर जाएगा तो कम कर दूं, आपको क्या पता कब गिरेगा और कितना गिरेगा। तो इसलिए कम करने के बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचें, कम से कम जो आपकी चल रही है उससे कम ना करें, ठीक है। अब अगला सवाल है कि क्या मैं एसआईपी बढ़ाऊं। आमतौर पर कई बार मैं एसआईपी में आपको राय देता हूं कि शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी कीजिए, 4 से 6 हफ्तों के लिए कीजिए। अभी तक मेरा वो मन हुआ नहीं इस बार कि शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी दूं, इसलिए मैं 2 टुकड़ों में दे रहा हूं। पहला टुकड़ा दे दिया, दूसरा टुकड़ा आज दे दिया। लेकिन अगर आप एसआईपी बढ़ाने की ताकत रखते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए। समझिए आपकी 10,000 रुपये की एसआईपी जा रही है, आप शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी मत कीजिए कि मेरे पास जो पैसे पड़े हैं उसकी मैं उसको 4 या 6 टुकड़ों में डाल दूं ना। उसके बजाय आप ये करिए कि हर 500 पॉइंट की निफ्टी के फॉल पे आप 20% अपनी एसआईपी बढ़ा दीजिए। आप 10,000 डाल रहे तो 12,000 कर लीजिए, वापस आपका लेवल 25,000 आ जाए तो आप बैक टू स्क्वायर वापस 10,000 पे आ जाऊंगा। सो लोअर साइड का थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। समझो 24,000 आ गया तो मैं 10,000 2,000 रुपये बढ़ा दूंगा, 24,500 पे 1,000 2,000 बढ़ा दूंगा, 23,500 पे 1,000 2,000 बढ़ा, तो वो 1,000 बजाय शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करने की जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है उसमें 10 से 20% का टॉपअप कर दे। समझ गया, टॉपअप एसआईपी। अरे अच्छा नाम आ गया, टॉपअप एसआईपी। पहले शॉर्ट ब्लास्ट था, अब टॉपअप है। ये टॉपअप एसआईपी का वक्त है, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का नाम लीजिए टॉपअप एसआईपी। इसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा, बट फिलहाल ये ध्यान रखें आप थोड़ी सी एसआईपी को टॉपअप कर सकते हैं, जारी रखिए। फायदा उठाइए गिरावट का। हाँ, मतलब एसआईपी वाले देखो, पैसा और हिम्मत दोनों चाहिए। हाँ है ना। वो तो चाहिए, गिरते बाजार में तो हमेशा हिम्मत चाहिए। क्या होता है कभी कभी, क्या होता है दीप, शॉर्ट टर्म में जब चीजें क्लियर नहीं होती ना, ऑर्डर ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा हमें एक काम करना चाहिए, आंख बंद करके ये सोचे कि
1 साल 3 साल की पिक्चर क्या हो सकती है, फिर मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, किस तरह के शेयर या किस तरह के फंड मेरे पास है, उतना थोड़ा सा सोचेंगे और उसको सोचने के बाद थोड़े टाइम अगर स्क्रीन से दूर होकर बैठेंगे, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। लाइफ लॉन्ग ये सब नहीं रहने वाला है, ऐसा थोड़ी कि रोज 3-4% इंडेक्स घटेगा। करेक्ट। करेक्ट। और अगर 3-4% रोज घटना है, बेयर मार्केट ही आना है, तो फिर तो आप कहीं भी पैसा बचा के क्या कर लेंगे। और वैसा कोई है नहीं। आज भी हम हिंदुस्तान दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। शॉर्ट टर्म करेक्शन कभी भी आएंगे, आ सकते हैं, किसी वजह से आ सकते हैं। इस बार एफआईज ने पहले बेचा, फिर आपके रिजल्ट्स थोड़े से वीक आने लगे। तीसरा, फिर लोकल फंड्स भले ही खरीद रहे हो लेकिन इन्वेस्टर्स का मूड माहौल थोड़ा बिगड़ गया। तो 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई, इसलिए साइजेबल करेक्शन देखा है। और देखिए 2020 से जो इन्वेस्टर्स आए उन्होंने प्राइस वाइज करेक्शन पहली बार ढंग का देखा है स्टॉक्स में। इंडेक्स में तो अभी भी कोई खास बड़ा नहीं हुआ, 7-8% टॉप से गिरना कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में 30 से 50% का करेक्शन पहली बार देखा है। तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है ना, उनके लिए एक बड़ा लर्निंग फेज है कि इस तरह के फॉल को कैसे हैंडल करें। और ये स्टॉक मार्केट वो डेली वाला पैसा कमाने वाला है या फिर एफडी की तरह शॉर्ट वाला नहीं है, ये चीज़ अब अपने को समझनी पड़ेगी। ऑल राइट, चलिए ये है आपके लिए पूरा मूड माहौल आज का बाजार का। टॉप अप एसआईपी का वक्त आ गया है आपके लिए। आइए सर, फिर आज का सेटअप संकेत। ग्लोबल न्यूट्रल, एफआईज नेगेटिव, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट नेगेटिव और ट्रेंड न्यूट्रल। एफएनओ संकेतों पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ दीप, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो चुका है, 0.59 पर है। तो आज एक चीज़ ध्यान में रखनी, लोअर लेवल से कहीं कहीं एक रिकवरी का माहौल बन सकता है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी भी 0.73 पर है, ओवरसोल्ड तो नहीं है लेकिन बहुत हल्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज लोअर लेवल पे शॉर्ट करने में थोड़ा सा सावधान रहें। लेकिन अगर फ्लैट खुलने के बाद पहले ही उछाल आ जाए और तेजी हो जाए तो ये भी ध्यान रखना कि पहले उछाल में बिकवाली होती है। तो पहला जो उछाल होगा उस